नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और स्वागत है आपका हमारे इस 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम में। जी हां, 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यदि आप आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की बिना किसी भटकाव के एक लक्षित और समर्पित तैयारी इन 50 दिनों में करना चाहते हैं तो यह प्रोग्राम आपसे यह वादा करता है कि आपके सभी जरूरी महत्वपूर्ण विषयों का लगभग 3 बार रिवीजन करा देगा। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको फिल्टर करके। जी हां, यहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी और सभी चीजें फ्री मिलेंगी। इन सभी पर हम लोग बात अपने पिछले वीडियोज में कर चुके थे। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि कल से शुरू होने जा रहे इस प्रोग्राम में डे 1 यानी 20 तारीख से जो आपको चीजें पढ़नी है, क्या चीज कहां से पढ़नी है, किस जगह से क्या कितना पढ़ना है, क्या चीजें छोड़नी है और उसके साथ किसका कितना वेटेज है, स्ट्रेटेजिकली क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सभी चीजों को हम लोग आज के अपने इस वीडियो में समझेंगे। उसके साथ साथ हम लोग यह भी समझेंगे कि आपको जो भी नोट्स या टेस्ट मिलने हैं वो कहां पर मिलेंगे, ऐप पे किस जगह पे वो अवेल आप उसको कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब से इस प्रोग्राम की घोषणा हुई है ऐसे कई सारे मैसेज हम लोग को इससे रिलेटेड आ रहे हैं कि ये टेस्ट कहां पर मिलेंगे, नोट्स कहां पर मिलेंगे, तो आपसे धैर्य की थोड़ी अपेक्षा की जाती है। आज के इस वीडियो में वो सभी बातें आपको वीडियो के अंत में बता दी जाएंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग जरूरी बातें करेंगे कि वास्तव में डे 1 पे आपको स्टडी क्या करना है और क्यों करना है, किस लिए करना है, कितना करना है, ये सभी बातों पर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में मैंने जानकारी दी थी एक आदर्श टाइम टेबल के बारे में, यानी आरओ की तैयारी में ये जो 50 हार्ड डे चैलेंज प्रोग्राम हम लोग क्रिएट किए हैं, इसमें आपको किस टाइम टेबल को फॉलो करना है उसका एक आदर्श रूप मैंने आपको यहां पर प्रस्तुत किया था। ये काफी यूजफुल तो है ही, लेकिन फ्लेक्सिबल भी है, यानी इसे आप अपने समय के हिसाब से थोड़ा बहुत उलट पुलट हेर फेर कर सकते हैं। ठीक है, अब अंतिम 50 दिन है तो जाहिर सी बात है आपको अपने समय का ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें देना है। जितने भी क्लरिकल वर्क्स हैं, नॉन इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उनको अब किनारे कर दीजिए। अब गैर वाजिब कार्यों के लिए अब समय बचा नहीं है। कई सारे लोगों का ऐसा मैसेज आया है कि 1 घंटे या 1.5 घंटे में पूजा पाठ करता हूं तो उसके लिए मैं कैसे फिर इस टाइम को मैनेज करूं। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, कर्म ही पूजा है। तो इस लिहाज से आप समझ लीजिए, बहुत बचपन में हम लोग ये सब कहावत पढ़े थे, अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो वह भी पूजा के ही समान है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखते हैं कि ये जो हम लोग टाइम टेबल डिस्कस किए थे, उस टाइम टेबल में जो पढ़ाई के घंटे तय किए गए थे, उस घंटे में सबसे पहला जो हमारा स्लॉट था वो स्लॉट 1 में लूसेंट हम लोग को पढ़नी थी, स्लॉट 2 में हम लोग को हिंदी पढ़नी थी, वहीं स्लॉट 3 में कोर सब्जेक्ट पढ़ना था, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसका वेटेज काफी ज्यादा रहता है, जिसको हम लोग प्रॉपर बुक से कवर करेंगे। सुनने में थोड़ा सा हास्यास्पद लगता है कि 50 दिनों में कोई बुक भी कैसे कवर हो सकती है, लेकिन हो सकती है जबकि आप उसकी सही रणनीति को समझें। आज के इस वीडियो में यदि आप मेरा ये पूरा वीडियो समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि यहां पर कोई भी बात हवाई तरीके से नहीं कही जा रही है, उसके पीछे एक प्रॉपर रिसर्च भी काम कर रही है। और यहां पर आप देखिए कि अगर सबसे पहले मैं बात करूं कि यहां पर कल के दिन यानी डे 1 पे आपको क्या चीजें पढ़नी है, तो डे 1 का जो हमारा है 20 तारीख से ये शुरू हो रहा है। डे 1 20, 12, 23। यहां पर सबसे पहले जो फैक्ट शीट की बात हम लोगों ने की थी, जो आपको सुबह चाय पीते ही टाइम उसको कर लेना है, क्योंकि चाय पीने का समय आपका लगभग 45 मिनट का डिसाइड किया गया था। उस 45 मिनट के समय को आपको यूं ही नहीं जाने देना है, बल्कि उसमें फैक्ट शीट कवर करनी है। और यहां पर आपको 2 फैक्ट शीट हमारे ऐप पर, आप जब आरओ जनरल स्टडीज कोर्स में जाएंगे वहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर दिया गया है सबसे ऊपर। उस फोल्डर का नाम है 50 हार्ड डे चैलेंज। उस फोल्डर के अंदर एक और सब फोल्डर है, वहां पर आपको मिल जाएगा फैक्ट शीट लिखा हुआ। और उस फैक्ट शीट में आज रात के 12 बजे के बाद किसी भी टाइम पर वो फैक्ट शीट वहां पर अपलोड हो जाएगी, किंतु सुबह 5 बजे के पहले पहले। और उस फैक्ट शीट में 2 फैक्ट शीट होंगी, यानी पहला होगा जो स्थानीय पवनें होती हैं, लोकल विंड्स, उससे रिलेटेड प्रश्न आप देखेंगे काफी सारे पूछे जाते रहे हैं। उन सभी पवनों को एक ही जगह पर एक ही पेज में हम लोग उसको लिख दिए हैं ताकि उसको आप बार बार रिवाइज कर सकें। उसके साथ साथ दूसरा जो पेज होगा वो होगा जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री की बुक्स हैं,
ध्यान दीजिएगा, जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री की बुक्स हैं, आपको पता है कि ये बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। यानी आमतौर पे यदि देखा जाए, अगर रिसर्च की बात कर ले तो मिडिवल हिस्ट्री में ही यदि आप देखें तो कम से कम 3 बार ऐसा हुआ है, 3 प्रश्न जो है वो सीधा सीधा प्री एग्जाम में बुक्स से पूछे गए हैं, बुक्स एंड ऑथर्स से पूछे गए हैं, केवल एक मिडिवल हिस्ट्री वाले ही सेक्शन में। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहां पर बुक्स एंड ऑथर्स का अपना महत्व होता है। और ये केवल मिडिवल हिस्ट्री की बात बता रहे, मॉडर्न हिस्ट्री में और भी ज्यादा महत्व होता है, एंशिएंट में। तो यहां पर जो हम लोग आपको पेज देंगे वो लगभग 1.5 पेज में ये सारी एंशिएंट हिस्ट्री की सभी इंपॉर्टेंट बुक्स कवर्ड होंगी। एक भी बुक ऐसी नहीं होगी जिसके बाहर से प्रश्न बनने की संभावना बनती है या फिर पहले कभी बना हो, ऐसा नहीं होगा। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के और साथ में जितने भी संभावित हो सकती हैं बुक्स एंड ऑथर्स, उनको यहां पर समाहित किया गया है। और उसको यहां पर 1.5 पेज में है, तो इस वजह से 1 पेज इसका आपको मिल जाएगा आज रात में। ये हो गई फैक्ट शीट की बात। उसके बाद यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल के लिए मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग इसे अपने पढ़ाई वाले कक्ष में सामने की दीवार पर चस्पा कर लें और उसको बार बार उसके हिसाब से ही अपनी पढ़ाई को निर्धारित करने की कोशिश करें। मकसद यहां पर यह नहीं है कि आप 7:15 से एग्जैक्ट लूसेंट उठा दें और भले ही आपने पहला कुछ पिछला पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, 9:15 पे अगर इसका कुछ बाकी भी हो तो उसको बंद कर दें। यह मकसद नहीं है। मकसद यह है कि लगभग 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे आप लोग लूसेंट को दीजिए। अगर किसी दिन वो टारगेट कम समय पे भी कंप्लीट हो जा रहा है तो आप उसको कम समय में ही कंप्लीट करके दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। उसका मतलब यह भी नहीं है कि कम समय में हो जा रहा है तो आप आराम से लात लगा के सो जाए, वह भी आपको नहीं करना है। 7:15 से 9:15 जो दूसरा आपका स्लॉट है लूसेंट का, इसमें कल के दिन आपको क्या पढ़ना है इसको भी समझ लीजिए। वैसे तो ये सारी बातें मैं आपको लिख के भी दे सकता हूं, परंतु वीडियो बनाने का मकसद यह है कि आपको यह बता सकें कि यह चीज क्यों पढ़नी है, किस लिए पढ़नी है और कितना पढ़ना है, क्योंकि इसके पीछे जो हमारी रिसर्च है वह भी आपको बता सके। बात करते हैं कि कल लूसेंट में आपको क्या पढ़ना है, यानी अपना जो स्लॉट 1 है, स्लॉट 1 में लूसेंट में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए यहां पर हम लोग उठाएंगे मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री में ये देखिए, मिडिवल हिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स उठाएंगे, तो केवल सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि मिडिवल हिस्ट्री ही क्यों उठा रहे हैं। उसका कारण यह है कि मिडिवल हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका लूसेंट और घटना चक्र, इन्हीं 2 बुक से मैं कवर करूंगा। उसका कारण यह है कि करने को लोग इसको सौरभ चौबे से भी करते हैं या अन्य किसी बुक से करते हैं, हरिश्चंद्र वर्मा, कोई भी बुक से ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को उतनी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ना तो उतना हम लोगों के पास समय है और ना उतनी जरूरत है। जरूरत क्यों नहीं है, यदि इस पर बात करें तो देखिए, मैं जो भी हमारी रिसर्च है उसके बारे में बता दूं तो मिडिवल हिस्ट्री से आपके जो दिल्ली सल्तनत वाला काल है, जिसको हम लोग अपनी कल की क्लास में कवर करेंगे, ये दिल्ली सल्तनत का काल, आप सोचिए कि यहां पर जहां 2021 के प्री परीक्षा से लेकर आप जितनी भी प्रारंभिक परीक्षाएं देखेंगे उन सभी में लगभग एक ऑन एन एवरेज ये 2 मार्क्स का ही पूछा गया है, ठीक है। जहां मिडिवल हिस्ट्री अपने आप में 4 मार्क्स का एवरेज रखती है, ये 4 मार्क्स लगभग मिडिवल हिस्ट्री से आता है। अब आप सोच लीजिए कि इसको हमें किसी डेडिकेटेड बुक से करना है या नहीं करना है, जबकि इतने कम मार्क्स का है, उसमें भी खास तौर पर दिल्ली सल्तनत वाला पोर्शन वो 2 नंबर का ही आता है ऑन एन एवरेज। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 2021 में ये 2 नंबर का आया था, किंतु 2016 मेंस में ये 1 भी नंबर का नहीं आया, 2016 प्री में 1 नंबर का आया, 2017 मेंस में 1 नंबर का आया। तो इस प्रकार से मैं एग्जैक्ट भी बता सकता हूं, पर मैं सार बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बचाया जा सके। वीडियो में कोई भी गैर जरूरी, गैर वाजिब बातें नहीं करनी है मुझे। यहां पर देखिए तो दिल्ली सल्तनत का 2 मार्क्स आपका यहां पर ऑन एन एवरेज बनता है। खास बात अब शुरू होती है कि ये 2 मार्क्स में जितना भी मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से अगर आप लूसेंट को कवर कर लें तो यहां पर लगभग 80% क्वेश्चन आपके लूसेंट से ही मिल जा रहे हैं। ये मैं पूरे प्रमाण के साथ में कह रहा हूं, यहां पे 80% क्वेश्चन लूसेंट से ही मिल जा रहे हैं और बचे हुए क्वेश्चन वो आपके घटना चक्र से जो उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह होता है वहां से मिल जा रहे हैं, ठीक है। अब
ध्यान देने वाली बात यह है कि हो सकता है आपके कभी किसी बार एक दो प्रश्न ऐसे आ जाएं जो कि आपकी इन सभी बुक्स में से किसी से भी ना मिले, यानी वो हो सकता है कोई और एडवांस बुक से मिले, तो उन एक दो क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज्यादा उस पर समय जाया नहीं करना है। उतना ना तो आपके पास समय है और ना उसको पढ़ने की जरूरत है, तो इसलिए वहां पर अपना समय बचाते हुए जिस सब्जेक्ट में जरूरत है बुक्स पढ़ने की वहां पर बुक्स जरूर पढ़िए। उन सब्जेक्ट में केवल घटना चक्र के भरोसे ना जाइए, बल्कि जहां पर जरूरत है वहां पर जरूर पढ़िए। यहां पर आपका काम लूसेंट और घटना चक्र से ही हो जाएगा। इस वजह से कल आपको लूसेंट में मिडिवल हिस्ट्री पढ़नी है, और मिडिवल हिस्ट्री में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो देखिए दिल्ली सल्तनत में आपका अरबों के आक्रमण से शुरुआत होगी और अप टू खिलजी वंश तक। ठीक है, केवल खिलजी वंश तक इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपका लूसेंट का टास्क हो गया। लूसेंट को आपको कल अरब आक्रमण यानी जहां से मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हो रही है लूसेंट में, उससे लेकर खिलजी वंश तक पढ़ना है, जो करीब 2 पेज का मैटर है। ठीक है, 2 घंटे में उतना पर्याप्त है, क्योंकि वहां पर जो फॉन्ट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए आपको पढ़ने में समय भी लग सकता है। उसके बाद यदि बात करें तो हम लोगों ने 3 स्लॉट्स डिसाइड किए हैं कोर सब्जेक्ट्स के लिए। देखिए, कोर सब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने 3 स्लॉट डिसाइड किए हैं। कौन कौन से, तो स्लॉट 3, स्लॉट 5 और स्लॉट 6। जिनको ये स्लॉट्स वगैरह नहीं समझ में आ रहे हैं उनसे मेरा यह आग्रह है कि आप लोग पिछला वीडियो, कल का वीडियो जरूर देख लें, जो कि टाइम टेबल से संबंधित है। वैसे एक बार मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। स्लॉट 2 का मतलब है 10 से 11 हिंदी का, स्लॉट 3 है 11 से 2, उसके बाद स्लॉट 4 आपका हो गया घटना चक्र का, स्लॉट 5 आपका हो गया ये 6:30 से 9:30। इन सभी के आगे देखिए कोर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी जिसका वेटेज ज्यादा है, जिसको हमें बुक्स से कंप्लीट करना है। और इसमें यदि हम लोग आए तो इसमें आप लोगों को कल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सभी बातें आप लोग चाहे तो लिख भी लीजिएगा अपने स्तर पर, या फिर हम लोग भी आपको लिखा हुआ दे देंगे, पर वहां पर शायद ये सभी स्ट्रेटजीज का वर्णन ना हो। वहां पर सिंपल केवल यही होगा कि क्या चीजें आपको कल पढ़नी है, वो सब चीज। तो जो भी बातें अगर आपको जरूरी लगे आप अपना कहीं पर रफ कॉपी में लिख भी सकते हैं। कोर सब्जेक्ट में जो स्लॉट 3, 5, 6 है, यानी लगभग 7 साढ़े 7 घंटे का समय है हमारे पास। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो यहां पर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं। इसके कुछ चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी आपको पता ही है कि जहां वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का अनुपात जो है वो काफी इम्बैलेंस्ड है, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से जहां 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं इंडियन ज्योग्राफी से 14 प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज आरओ के प्रीलिम्स में। और इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसको हमें बुक से करना जरूरी है। कुछ लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इसको भी हम लोग घटना चक्र और लूसेंट से ही कर लें, तो यहां पर वह चीज नहीं उपयुक्त रहेगी। यहां पर आप बुक से भी कर लीजिए तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जहां पर पढ़ना कम है और प्रश्न ज्यादा आते हैं, उसको हम लोग जरूर से जरूर बुक से कर लें। ठीक है, तो यहां पर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो यहां पर एक जो सबसे पहला इसका चैप्टर होता है भौतिक संरचना। भौतिक संरचना जो सेक्शन है उसके अंतर्गत बेसिकली 3 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहला आता है कि भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। दूसरा चैप्टर आता है यहां पे भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश ऑब्लिक भौतिक प्रदेश। अगर आप वाणी में जाएंगे तो वहां पर भौतिक प्रदेश लिखा हुआ है परीक्षा वाणी में। तो इस प्रकार से यहां पर, और एक और चैप्टर होता है जो आपका भौगोलिक संरचना संबंधित होता है, जहां पर ये जितने भी आपके दक्कन के पठार हैं दक्कन के जो पठार हैं उनका क्या क्या क्रम होता है उससे रिलेटेड है। कुडप्पा की जो पठार हैं या फिर आपके जितने भी प्रायद्वीपीय पठार हैं उनसे संबंधित होता है। ठीक है, धारवाड़ का हो, कुडप्पा का हो, ठीक है, दक्कन का पठार, ये सभी चीजें। तो वो वाला चैप्टर अभी हम लोग को नहीं छूना है।
अभी कल के लिए हमें यही दोनों चीजें तैयार करनी है, यानी भारत का सामान्य परिचय और भू आकृतिक प्रदेश यानी भौतिक प्रदेश। ठीक है, यहां पर ये चैप्टर देखने में तो केवल 2 हैं, परंतु इनके अपने आप में पेजेस काफी हैं। मैं जहां भारत परिचय की बात करूं, ये दोनों का वेटेज अपने आप में अच्छा खासा है। वेटेज की यदि बात करें तो ये दोनों चैप्टर्स लगभग जो है वो पिछले सभी पेपर्स में, केवल पिछले 2021 के पेपर को हटा दिया जाए, 2021 के प्रारंभिक परीक्षा में इससे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, किंतु उससे पहले के सभी पेपर्स में यहां पर 3 प्रश्न ऑन एन एवरेज जो है इससे पूछे गए थे। 3 3 4 3 2 इस टाइप से यहां पर प्रश्न पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज जो है यहां पर 3 प्रश्न बैठते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न का एवरेज बैठता है इन 2 चैप्टर से। अपने आप में एक महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए बस इतना कंटेंट है जो आप लोग एक दिन में 7-8 घंटे में इसको आराम से कवर कर सकते हैं। कहां से पढ़ना है इसकी जब बात आती है तो यहां पर देखिए आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आपने इसको जिस भी बुक से पढ़ा है पहले, उसी बुक से आप इसको क्विक रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से आपको बुक नहीं पढ़नी है कि मैं कोई बुक सजेस्ट कर दूं। अगर आपने क्विक बुक से पढ़ा है, क्विक बुक दृष्टि आईएएस की, तो यहां पर यह जो है लगभग 23 पेजों में वर्णित है। ये दोनों चीजें, ये दोनों चैप्टर 23 पेजेस में है। इसे आप जल्दी से क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। पहले से अगर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको और भी सहूलियत होगी। अगर आप पेरियार से पढ़े हैं, पेरियार भी काफी अच्छी बुक है, और पेरियार बुक से पढ़े हैं तो यहां पर आपको करीब 33 पेज हैं। चूंकि बुक छोटी है तो इसलिए 33 पेजेस में ये चीजें समाहित हैं। और अगर आप वाड़ी से पढ़े हुए हैं तो वाड़ी में यहां पर ये लगभग आपका 60 पेजेस के करीब बनता है। 60 पेजेस अपने आप में ज्यादा है, पर उसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है, क्योंकि वाड़ी अपने आप में काफी ज्यादा है। परीक्षा वाड़ी का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी बुक नहीं है, या फिर आप मंथन वगैरह कोई भी बुक से पढ़े हैं, आप यदि किसी कोचिंग के नोट से भी पढ़े हैं तो उस पर ही स्टिक रहिए, उसी को ही रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय वाला, वहां पर कुछ चीजें परिवर्तित हुई हैं। खासतौर पर जब से ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला हुआ है, वहां पर कुछ जो है मैटर आपका परिवर्तित हुआ है, जैसे सीमा से संबंधित, तो उसको ध्यान में रखिएगा। वो आपके लिए नई बुक से ही होना जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहां पर आपको कुछ बॉक्स वाले मैटर मिलेंगे, यानी कुछ ऐसे मैटर मिलेंगे जो धुर फैक्चुअल नेचर के होते हैं। जैसे आपको दर्रा मिलेगा यहां पर पढ़ने को। ठीक है, पहाड़ पर्वत दर्रा ये सभी इन्हीं चैप्टर्स में आता है, भू आकृतिक प्रदेश में ही आता है। अब दर्रा वाला यदि आप मिलेगा तो यहां पर आपको वो पढ़ लेना है कि कौन सा दर्रा किस स्थान पर है, उसको पढ़ तो लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि उसको अपने कैमरे वाले मोबाइल के, मतलब मोबाइल के कैमरे में उसको संरक्षित कर लें। ठीक है, यानी मोबाइल के कैमरे में आप उसको रख लें, ताकि आपको जब भी कभी ऐसा टाइम मिले, आप बाहर हो, तो कम से कम ये जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आपकी अपने स्तर पर तैयार हो सके। हालांकि इसके लिए हम लोग भी फैक्ट शीट में ये सब चीजें कवर करा ही रहे होंगे, जो कि डेली बेसिस पे आपको 2 पेजेस मिलेंगे, या संभवतः उससे भी ज्यादा मिलेंगे, तो वो आपको हम लोग दे ही रहे होंगे। परंतु फिर भी अपने स्तर पर भी आपके पढ़ने के दौरान यदि कुछ ऐसा फैक्चुअल नेचर की चीजें दिखती हैं जिसके लिए आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आप इसे जरूर से अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। दूसरी बात कि आप जब बुक को पढ़ रहे हैं तो आप उसको मार्क अच्छे से कर लीजिए। सारा कुछ मत मार्क कीजिएगा, यानी जो भी आपको इंपॉर्टेंट दिखे वो सब मार्क करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी बुक है, आपको जो नहीं आता है आप उसी को मार्क कीजिए। अगर आपने पहले से मार्क कर रखा है तो उसको डिफरेंट कलर से मार्क कीजिए, हाइलाइटर से मार्क कीजिए, जिससे भी आपको मार्क करना हो, ताकि आप उसका जब लास्ट टाइम पे हम लोग रिवीजन करेंगे तो फिर आपको वो पढ़ने में सहूलियत होगी, उसके रिवीजन में सहूलियत होगी। यहां पर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पहले इसी वजह से शुरू किए हैं, ताकि इस 50 दिन के अध्ययन के दौरान भी इसके महत्वपूर्ण चैप्टर्स को हम लोग लास्ट में एक बार और रिवाइज कर सके, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो ये हमारा हो गया कोर सब्जेक्ट वाला, जिसको हम लोग 3 स्लॉट में अध्ययन करेंगे। उसके बाद एक आपका स्लॉट बनता है 1 घंटे का हिंदी के लिए। ठीक है, स्लॉट 2 बनता है आपका हिंदी के लिए 1 घंटे का। इस हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, तो हिंदी में आप देखिएगा
आपको जो चीजें पढ़नी है वो है विलोम शब्द। अच्छा, एक बात मैं कोर सब्जेक्ट में और बता दूं कि यहां पर आप जो भी पढ़ेंगे इसका आपको एक टेस्ट भी मिलेगा, यानी डेली टेस्ट के तौर पर यहां पर 40 प्रश्नों का 40 क्वेश्चंस आपको फ्री टेस्ट मिलेगा। कहां पर मिलेगा फिर से बता दे रहा हूं, ROARO जनरल स्टडीज कोर्स जो है उसमें आप जाइएगा तो उसके अंदर कंटेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर सबसे ऊपर एक फोल्डर मिलेगा 50 हार्ड डे चैलेंज के नाम से। उसके अंदर जाएंगे तो वहां पर एक फोल्डर होगा जिसमें GS टेस्ट के सभी क्वेश्चंस रहेंगे और भी कई सारे फोल्डर होंगे, वहां से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ज्योग्राफी के आपको 40 प्रश्न मिल जाएंगे, जो भी सब्जेक्ट आपका चल रहा है उसके प्रश्न आपको यहां पर मिल जाएंगे, प्रॉपर उसमें व्याख्या वगैरह भी रहेगी। आगे बात करते हैं विलोम शब्द, सॉरी ये हिंदी का जो हमारा स्लॉट 2 में हमें करना है 1 घंटे में, उसमें देखते हैं यहां पर विलोम शब्द को हमें करना है। और विलोम शब्द के लिए एक ऐसी पुस्तक है जो लगभग सभी के पास होती है, उसी को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अच्छी बुक है, आदित्य प्रकाशन। व्हाइट कलर की बुक आती है आदित्य प्रकाशन की, उसका आप लोग सबसे पहला ही चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर में आप लोगों को पेज 3 से 7 तक, पेज 3 बेसिकली उसमें केवल आधा ही है, उसमें थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है, तो आधा ही है, पेज 4 से ही 7 आप मान सकते हैं, और 1 घंटे में लगभग इतना हो सकता है। अगेन यहां पे वही करना है आपको, जो भी चीजें नहीं आती हैं उसको आप लोग अंडरलाइन या हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से भी किया है डिफरेंट कलर से करिएगा, क्योंकि वो चीज आप बार बार भूल रहे हैं इस उद्देश्य से। और नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ में पढ़ते हुए चलिए, आप 3 से 7 पेज तक इसको कवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आदित्य प्रकाशन की बुक नहीं है या किसी और बुक से वो पढ़ रहा है, तो उसके लिए मेरी सलाह है कि आप लोग बस ये समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं किसी भी परीक्षा में, वे सभी क्वेश्चन को आपको 3 दिन में तैयार करना है। इस प्रकार से आप कीजिए। तो यहां पर उसी उद्देश्य से यहां पर पेज नंबर ये डिसाइड किया गया है 3 से 7। और अगर आपको आपकी बुक पुरानी है या कुछ भी ऐसा इशू है, तो आप लोग केवल ये कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको 3 दिन में बांट लीजिए, उसके हिसाब से आप इसको 1 घंटे में तैयार कीजिए। अगर इसमें 1 से 1.5 घंटे का भी समय लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टारगेट पे फोकस कीजिए, ना कि समय पर। समय बनाया ही इसलिए गया है कि आपका टारगेट सही से हो सके। समय के हिसाब से ना चलिएगा, टारगेट के हिसाब से चलिए। कुल मिला के आपको बस पढ़ाई करनी है, वो इसलिए टाइम टेबल बनाया गया, और क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है इसलिए टाइम टेबल बनाया गया है। तो टारगेट को फॉलो कीजिएगा। दूसरी बात कि यहां पर भी आपको डेली बेसिस पर 30 प्रश्न का 30 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा, जो व्याख्या सहित होगा। व्याख्या सहित यहां पर 30 क्वेश्चंस का टेस्ट मिलेगा डेली बेसिस पर। जो भी टॉपिक यहां पर चल रहा है वही उसी का ही मिलेगा। यानी विलोम शब्द है तो विलोम शब्द का ही यहां पर मिलेगा, लगभग अगले जितने भी दिनों तक विलोम शब्द चलेगा उसका आपको टेस्ट मिलेगा, ताकि आप लोग अपने आपको प्रॉपरली टेस्ट भी कर सके, साथ ही जो आपने नहीं पढ़ा है उसको भी आप टेस्ट के माध्यम से पढ़ सकें। तो इसलिए हिंदी का भी यहां पर आपका सेक्शन हो गया, फैक्टशीट हो गई, लूसेंट के बारे में बात कर लिए, कोर सब्जेक्ट के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं जरा घटना चक्र के बारे में। घटना चक्र का जो एक हमारा स्लॉट था वो कौन सा स्लॉट था, तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर स्लॉट नंबर 4, यानी दिन में 3 से 6 का समय आपके लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन के लिए निर्धारित किया गया था। उसका कारण यह है कि खाने के बाद सभी को थोड़ा बहुत आलस आता ही है, तो आलस्य को त्यागने के लिए आप प्रश्नों को यदि सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग ज्यादा एक्टिव होगा, और इसी कारण से यहां पर घटना चक्र को शामिल किया गया है। घटना चक्र में आपको क्या पढ़ना है तो इसको भी समझ लीजिए। घटना चक्र पूर्वावलोकन में आपको वही चीज पढ़नी है जो लूसेंट में आप पढ़ रहे हैं, यानी मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री से ही अपनी शुरुआत करनी है हम लोगों को, और कितना पढ़ना है तो उतना ही पढ़ना है जितना का आप लूसेंट पढ़े हुए हैं। यानी मिडिवल हिस्ट्री शुरू से अरब आक्रमण से लेकर और खिलजी वंश तक, खिलजी वंश तक इसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये कल भर में हमें कंप्लीट करना है। 3 घंटे का समय है यहां पर, और 3 घंटा पर्याप्त होता है यहां पर करने के लिए, क्योंकि यहां पर जो पेजेस हैं
वो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 17 पेज के करीब यहां पर बन रहा है और 17 पेजेस कंप्लीट करने में क्वेश्चन फॉर्म में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। हो सकता है आपका समय बच भी जाए, तो उस पर जो है हम लोग फिर मतलब उसमें आप कुछ दूसरा भी उठा सकते हैं पढ़ने के लिए, फैक्ट शीट का रिवीजन कर सकते हैं, ये सभी चीजें अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर समय बचता है तो। ध्यान ये देना है कि इसमें आपको केवल जो कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो चैप्टर शुरू होने पे जो नोट्स लिखा रहता है वो आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको सीधे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कई लोगों की ये कंफ्यूजन होती है कि नोट्स पढ़ना है कि नहीं, तो नोट्स नहीं पढ़ना है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि नोट्स में भी यही बातें लिखी होती है जो क्वेश्चन में है। परंतु इससे हम इसको पढ़ने से और क्वेश्चन ना पढ़ने से हमें यह अंदाजा नहीं लग पाता कि वास्तव में परीक्षा में क्या चीजें बार बार पूछी जा रही है, जबकि क्वेश्चन पढ़ने से हमें यह अंदाजा बखूबी लग जाता है। तो इसलिए यहां पर हम लोगों को क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए, तो यहां पर अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है, मतलब आप जैसे इसको पढ़ते तो जा रहे हैं पर आपको लग रहा है कि ये चीज हमें नहीं याद हुई, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसको आप पढ़ तो जाइए ही अच्छे से, लेकिन आपको एक बूस्टर नोट्स भी हम लोग अपने ऐप पर प्रोवाइड कराएंगे। कहां पर प्रोवाइड कराएंगे तो फिर से बता दे रहा हूं, आप जब जाएंगे वहां पर स्टोर सेक्शन में सबसे नीचे देखिएगा स्टोर सेक्शन आएगा, स्टोर सेक्शन के अंतर्गत आरओ जनरल स्टडीज कोर्स होगा। जनरल स्टडीज कोर्स में सबसे ऊपर फोल्डर होगा 50 हार्ड डे चैलेंज का, और वहां पर आप भीतर जाएंगे तो वहां पर बूस्टर नोट्स जिसमें कि प्री वाईक्यू कंपाइलेशन होता है। बूस्टर नोट्स और कुछ नहीं है बल्कि पी वाईक्यू का कंपाइलेशन ही है। वहां पर आपको एक कंपाइलेशन दे दिया जाएगा जिसमें मिडिवल हिस्ट्री में पूछे गए सभी प्रश्नों का वन लाइनर में कंपाइलेशन होगा। उसको आप लोग वहां से भी उससे रिवीजन कर सकते हैं आगे चल के, लेकिन अभी आप लोगों को जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन है इतिहास की, उसका मध्यकालीन इतिहास में शुरू से खिलजी वंश तक 17 पेजों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपका डे 1 का टास्क है घटना चक्र की ओर से। इसमें आपको भारत पर मुस्लिम आक्रमण, गुलाम वंश और खिलजी वंश जैसे 3 चैप्टर ही पढ़ने में आएंगे। ठीक है, इसमें जो रिपीटेड प्रश्न है उसको आपको छोड़ देना है, जो यूपीएससी या राजस्थान या और कहीं के प्रश्न है उनको आपको छोड़ देना है। आपको केवल और केवल उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को अध्ययन करना है। हालांकि घटना चक्र को पढ़ने का क्या और बेहतरीन तरीके हो सकते हैं, कैसे हम लोग इसको कम से कम समय में पढ़ें, इसके लिए हम लोग अपना एक सेपरेट वीडियो भी 1-2 दिन में ला रहे होंगे। उसको आप लोग देख लेंगे तो आपका ये काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा घटना चक्र पढ़ने में समय बचाने का। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी हो गई। लूसेंट को हम लोग डिस्कस कर लिए, हिंदी में क्या पढ़ना है, फैक्ट शीट में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, घटना चक्र में क्या पढ़ना है। अब ये सभी चीजें जो भी हैं इसका आपको एक शेड्यूल भी दे दिया जाएगा। डे 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है लिखित रूप में भी दे दिया जाएगा, परंतु वीडियो फिर भी आपके लिए जरूरी है देखना, क्योंकि उसमें आपको एक एक चीजों के पीछे जो रिसर्च है, कौन सा कितनी बार पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है, क्यों कौन सी चीज कब पढ़ाई जा रही है, सभी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएंगी। ऐसे ही आज के इस वीडियो में आपको वो बातें बता दी गई हैं जो आपको कल पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सभी चीजें बता दी गई। कल के अपने वीडियो में हम लोग बात करेंगे डे 2 के बारे में, यानी डे 2 को क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, उन सभी पर बात करेंगे। किसका कितना वेटेज है, इन सभी चीजों को किस जगह से कौन सी चीज पढ़नी है, वो सभी चीजें हम लोग अपने अब कल के वीडियो में बात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।